एक श्रृंगार रस का कवि आपको सौंपूं, क्योंकि रसराज कहा गया है श्रृंगार को। 9 रसों में सबसे प्रधान रस यही माना गया है। और हमारे बीच फर्रुखाबाद जो जाना जाता है श्रीधेय श्री शिवम अंबर जी के नाम से, मैं अपने संचालन में उनके ढेर सारे मुक्तकों का प्रयोग करता हूं, उनको नमन प्रेषित करता हूं और उनके घर से पधारे हुए वह प्रतीक शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ के वक्त के बढ़ते हुए पांव ठहर जाएंगे, वक्त के बढ़ते हुए पांव ठहर जाएंगे, गौर से देखिए कुछ और नजर आएंगे और आप कर मन से सुनेंगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान से होके कलेजे में उतर जाएंगे। ऐसा कान से होकर कलेजे तक उतरने वाला रचनाकार भाई प्रतीक शुक्ल माइक पर, आप सब जोरदार तालियां बजाएं और प्रदीप भाई आए। सबसे पहले तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सदन संचालन कर रहे हमारे संचालक महोदय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अरे बाबा धन्यवाद। अंदर आइए, गाड़ी खड़ी करके माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ, मंच पर उपस्थित समस्त वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूँ और इस पाली नगर की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शायद इस मंच पर सबसे छोटा मैं हूँ, तो आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरी पहली चंद पंक्तियाँ ये बताएंगी कि आप लोग कितनी जागृत अवस्था में होकर मुझे सुनेंगे। और एक बार जोरदार तालियां मंच के लिए। ऐसा है प्रतीक भाई, ये आप बेकार कह रहे हैं छोटा हूँ, छोटे तो हम हैं, हमारी लंबाई कहे जा रहे हो। मुझे किसी की पंक्तियां याद आती हैं कि उम्र का और प्रतिभा का सगा नाता नहीं कोई, उम्र का और प्रतिभा का सगा नाता नहीं कोई, हमेशा दर्द गाता आदमी गाता कहाँ कोई। आप सब जोरदार तालियां बजाएं भाई प्रतीक माइक पर। कतरा कतरा ये वक्त पिघलता चला गया, वाह। कतरा कतरा ये वक्त पिघलता चला गया, लगी चोट पर चोट मगर मैं संभलता चला गया। वाह 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 वाह। कतरा कतरा ये वक्त पिघलता चला गया, लगी चोट पर चोट मगर मैं संभलता चला गया। और लाख कोशिशें की जमाने ने मुझे बुझाने की, लाख कोशिशें की जमाने ने मुझे बुझाने की, पर मैं भी जिद्दी चिराग था, जलता चला गया। क्या बात है भाई, वाह क्या जिद है। और आजकल के कुछ सामाजिक तथ्यों को देखते हुए कुछ सुनाता हूँ, फिर अपने मूल विषय पर। बहुत बढ़िया। कि देखिए तो गौर से है दिख रही बाजार दुनिया, देखिए तो गौर से है दिख रही बाजार दुनिया, वक्त आएगा तो एक दिन सब यहाँ बिक जाएगा। बहुत बढ़िया। कि देखिए तो गौर से है दिख रही बाजार दुनिया, वक्त आएगा तो एक दिन सब यहाँ बिक जाएगा। और जो कमाया आपने है साथ कुछ जाना नहीं। क्या बात। कि जो कमाया आपने है साथ कुछ जाना नहीं, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाए। बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया मुक्तक भाई पर जोरदार तालियां बजा गए। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बढ़िया भाई, अच्छा प्रयोग। कि तुम्हारी याद में गुजरी हुई हर शाम हो जाऊं, तुम्हारी याद में गुजरी हुई हर शाम हो जाऊं, अगर होठों से छू लो तो छलकता जाम हो जाऊं। तुम्हारी याद में गुजरी हुई हर शाम हो जाऊं। युवा मित्र बैठे, आपके मन की बात कह रहा हूं, जरा समर्थन दीजिए। वो डूब गए हैं भैया, निकलने में टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया पढ़ रहा। तुम्हारी याद में गुजरी हुई हर शाम हो जाऊं, अगर होठों से छू लो तो छलकता जाम हो जाऊं। तुम अपने दिल से खुद को मेरी राधा मान कर देखो, तुम अपने दिल से खुद को मेरी राधा मान कर देखो, मैं नटखट नंद मुरलीधर तेरा घनश्याम। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया है। कि जब भी आती याद तेरी तन्हाई, कि जब भी आती याद तेरी तन्हाई लाती है, दिल रोता है और आंख फिर नम हो जाती है। क्या कहने भाई, वाह। कि जब भी आती याद तेरी तन्हाई लाती है, दिल रोता है और आंख फिर नम हो जाती है। और क्यों छोड़ा था साथ मेरा एक बात बता देती, कि क्यों छोड़ा था साथ मेरा एक बात बता देती, और क्या है उसमें खास जिसे तू मिलने जाती। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जरूरी भी है जानना। भरपाई हो जाएगी, स्वागत है।
अभी आदरणीय ने एक रचना में जिक्र किया था माँ का। बिल्कुल भैया, स्वागत। मैं विद्यार्थी हूँ और बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। माता जी घर पर रहती हैं। छुट्टी के बाद जब भी मैं वापस आता हूँ तो अक्सर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या हम सब घर से बाहर किस लिए रहते हैं? इस पेट की खातिर रहते हैं। तब मैंने लिखा कि भरी बरसात का रुख अपने घर में मोड़ आया है। भरी बरसात का रुख अपने घर में मोड़ आया हूँ, महज इस पेट की खातिर मैं सबको छोड़ आया हूँ। बहुत बढ़िया है भाई, वाह, जिंदाबाद प्रतीक भाई, वाह वाह भरी वाह, वाह। बरसात का रुख अपने घर में मोड़ आया हूँ, महज इस पेट की खातिर मैं सबको छोड़ आया हूँ। बड़ी शिद्दत से पाला था मुझे जिस मेरी प्यारी माँ ने, मैं अपनी माँ को आंगन में सिसकता छोड़ आया। क्या बात है। फिर अपने विषय पे आता हूँ कि मुझे उसके शहर का हिसाब बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मुझे उसके शहर का हिसाब बड़ा अच्छा लगा। उस बेवफा के सर पर वफा का ताज बड़ा अच्छा लगा। मुफलिसी कहते हैं गरीबी को, कि मुफलिसी के वक्त में वो भी हमें ठुकरा गए, मतलबी दुनिया का ये अंदाज बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और असल में ऐसा है प्रतीक भाई, ये कुछ युवा दोस्त इसलिए ताली नहीं बजा रहे हैं, सोच रहे थे ऐसा ना हो कि आप शहर का नाम बता दें तब ये ताली बजा रहे हो, जा नहीं ना पाए। भैया शहर का नाम ये नहीं बताएंगे, आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया पढ़ा प्रतीक भाई, जिंदाबाद। अगली दो पंक्तियों में जीवन के शाश्वत सत्य को वर्णन करने का प्रयास किया है। स्वागत है। कि जिंदगी जब तक जिया तब तक घुटन महसूस की, कि जिंदगी जब तक जिया तब तक घुटन महसूस की, और जो सुकून पाया कफन में वो बड़ा अच्छा लगा। क्या बात। और यूं तो मेरी कब्र पर फूल सब चढ़ा गए, कुछ पंखुड़ी तुमने गिराई तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बस एक छोटी सी रचना और उसके बाद मैं वाणी को विराम देता हूँ। ये एक वार्तालाप है एक प्रेमी और प्रेमिका के मध्य का। प्रेमी जानता है कि प्रेमिका मुझे पसंद करती है, लेकिन कुछ कारणों से वो उसे नहीं बोल पाती है, तो प्रेमी उसकी हर एक्टिविटीज का ऑब्जर्वेशन करता है। फिर एक दिन उसे बिठाकर सारी बातें गिनाता है और कहता है कि क्या ये चीजें ये सिद्ध नहीं करती कि तुम मुझसे प्यार करते हो। भाई वाह, कविता का शीर्षक है क्या तुम मेरा प्यार नहीं हो। वाह वाह वाह। कि गीत प्रेम के गाया करती, गीत प्रेम के गाया करती, बेसुध मुझे निहारा करती, अपनी छत पर बैठ अकेले बस मुझको दोहराया करती, तब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरा प्यार नहीं हो। बहुत बढ़िया है भाई, वाह। कि बंधन कर वो पढ़ने आती, बंधन कर वो पढ़ने आती, मेरी खातिर रूप सजाती, अपने दिल के हर कोने में बस मेरी तस्वीर बसाती, तब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरा प्यार नहीं हो। कि सुबह शाम बस मुझको रटना, अंतर मन में मेरा खटकना, सखियां पूछें प्यार हुआ क्या, झट से तेरा उन्हें डपटना, तब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरा प्यार नहीं हो। कि हुई निशा और घोर अंधेरा, हुई निशा और घोर अंधेरा, तुझको मेरी याद ने घेरा, आंखें मूंद के तुझको मेरे होने का एहसास नहीं है, तब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरा प्यार नहीं हो। कि रात रात भर नींद न आना, रात रात भर नींद न आना, नैनों से आंसू टपकाना, और भाई सबसे विषम परिस्थिति ये होती है कि खुद से खुद को समझाना, खुद से खुद को समझाना और खुद की बात का समझना आना, तब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरा प्यार नहीं हो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद अंत में प्रेमिका कहती है कि मुझे नहीं मालूम है कुछ भी, बस मैं इतना कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम है कुछ भी, बस मैं इतना कहती हूँ, जीवन के हर एक लम्हे में साथ तुम्हारे रहती हूँ। कि बहुत हो चुकी प्रश्न उत्तरी, आज पहेली सुलझा दो, कुछ मैं तुमको बतलाऊंगी, कुछ तुम मुझको बतला दो। क्या बात है। कि मैं तो बन करके जोगन तेरी राधा बन जाऊंगी, बस मुझको इतना बतला दो क्या तुम मेरे श्याम नहीं हो। बहुत बढ़िया। राहुल इधर